एक्सरसाइज नंबर 7.3। अभी एक क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन नंबर 10 लिखें मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 और फिर होगा 10। भाई अक्सर बच्चे फिर ये होगा कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सर्च कर रहे होंगे। इधर देखें, याद रखना यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है ये दो आपने नहीं करने। वैसे हो सकता है ये कहीं पर 40 जब 4 चैप्टर करेंगे तो उसके साथ कॉन्सेप्ट रिलेटेड है वहां पर करवा दिए जाएंगे, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग आपने यहां पर इसको नहीं करना। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि जब बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे 10 करेंगे वो 8 और 9 को अभी सर्च ना करें। हाँ अलबत्ता क्वेश्चन नंबर 7 करने के लिए जिन बातों की मुझे जरूरत पड़ेगी। अच्छा और ये अलबत्ता दोनों के साथ लिख लें कि ये दोनों क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन किस हवाले से? लॉन्ग से। ये 7 चैप्टर में कुछ ही क्वेश्चन आते हैं जो लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, उनके ये दो हैं। थोड़े ही हैं लेकिन उन थोड़ों में से ये भी। अब लिखें मेरे बच्चे, एक नोट लिखें कि मिसाल के तौर पर एक पॉइंट है ए। ये बातें मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी रिवाइज करवा रहा हूं भाई क्वेश्चन के अंदर हमें परेशानी ना हो। एक पॉइंट है ए, फर्ज किया ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 और y2। अगर आपको ये कहा जाए कि ए और बी के दरमियान डिस्टेंस निकालें, क्या निकालें? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा और डिस्टेंस फार्मूला मेरे बच्चे ये होता है ए बी का मोड और ये यूं होता है x2 मनफी x1 का स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। इसको मेरे बच्चे कहते होते हैं डिस्टेंस फार्मूला। इट्स ओके मेरे बच्चे, इसको मेरे बच्चे डिस्टेंस फार्मूला कहते होते हैं। हाँ ये जरूरी नहीं कि ये फार्मूला इस तरह करके लगे, ये मेरे बच्चे इस तरह के भी लग सकता है कि ए बी का मोड, ये देखिए जरूरी नहीं कि x2 मनफी x1 हो, ये मेरे बच्चे इस तरह करके भी लगा सकते हैं x1 मनफी x2 का स्क्वायर प्लस y1 मनफी y2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये फार्मूला इस तरह करके भी लग सकता है। बताएं क्लियर है? अच्छा अब शुरू करें। लिखें क्वेश्चन नंबर 7। पहले मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 लिखें, शो डेट मिड पॉइंट, show that midpoint of hypotenuse, show that the midpoint of hypotenuse in a right triangle is equidistant from all vertices। प्लीज भाई तवज्जो करिएगा। अच्छा एक काम करें, लिखेंगे इट्स ये सॉल्यूशन। शो डेट कौन भाई? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इन राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल वर्टिसेस। तवज्जो करिएगा, ये अगर आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छी तरह समझना है, इस क्वेश्चन के अंदर दो बातें हैं जो प्रीवियस नॉलेज की इस्तेमाल होती हैं। तवज्जो भी मेरी तरफ होनी चाहिए। अब ये देखें, एक तो डिस्टेंस फार्मूले वाली, एक और कि अगर एक पॉइंट हो x1 y1 बी हो x2 y2 और आपको कोई कहे कि आप इसका मिड पॉइंट निकालें, तो मेहरबानी करके मिड पॉइंट का फार्मूला लिख लें। वो ये होता है x1 जमा x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे बच्चे मिड पॉइंट का फार्मूला है, ये भी जरूरी है। मिड पॉइंट का फार्मूला है, ये भी जरूरी है। आ जाए क्वेश्चन की जानिब। इधर देखें, मैं ना बड़ी जगहों से ये क्वेश्चन देखा
मुश्किल मेथड से लिखा होता है। मेरी कोशिश होती है कि आसान से आसान किया जाए। अब देखें, अब उस आसानी की तरफ पहली कोशिश किया है, उसके लिए तरीकाकार लगाना पड़ता है। देखें, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इन राइट ट्रायंगल, मैंने यहां पर कौन सी ट्रायंगल लेनी? राइट ट्रायंगल। मैं जान के बताऊं कैसी ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं। एक वो वाली ले रहा हूं जिसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे, इसका मुझे बड़ा फायदा होगा क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, कैलकुलेशन आसान हो। ये होता है क्वेश्चन को सिंपल अगर करना हो। अच्छा, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बताएं कितने पॉइंट लिए जाते हैं? 3। एक पॉइंट मैंने कहां ले लिया? ओरिजिन पे। एक मेरे बच्चे मैं यहां पे ले रहा हूं, ये मैंने ए ले लिया। एक मेरे बच्चे यहां पर मैंने बी ले लिया, और इसको ये देख लें, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। मेहरबानी करके बना लें। What I have done, I have taken a right angle triangle OAB। अच्छा, हर कोई जानता है O के जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0। अच्छा ये बताइए, ये जो पॉइंट B है, इसके सामने वाली साइड को B कहें, A के सामने वाली को A कह दें। मेरे बच्चे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये अगर फासला यहां से लेकर यहां तक का B है, गौर कर रहे हैं, A का अलोंग X एक्सिस ओरिजिन से फासला कितना है? B। तो A का X कोऑर्डिनेट B होगा, और क्योंकि A X एक्सिस के ऊपर है, X एक्सिस के ऊपर Y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। इसका ये मतलब है इसका जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो मेरे बच्चे ये 0 हो जाएगा। अब इधर आ जाए, ये मुझे बताएं, ये जो B है, ये B, ये Y एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब है एक तो ये होगा कि इसका X कोऑर्डिनेट 0 होगा, और इसका Y कोऑर्डिनेट क्या होगा? जो इस पॉइंट का ओरिजिन से अलोंग Y एक्सिस फासला है वो कितना है? A। तो यहां पे लिख लें 0, A। मेरे बच्चे, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, उससे जिक्र किया था राइट एंगल ट्रायंगल का, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, जान के मैंने इस तरह की लिया जिसका एक कोना ओरिजिन पे है। ये पॉइंट A है, ये B है। इट्स ओके। अच्छा, अब इधर देखें कहता क्या है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। पता है हाइपोटेनस कौन होता है? ये मेरे बच्चे, ये 90 का एंगल है, 90 के सामने वाली जो साइड होती है ये हाइपोटेनस होता है। इसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट ले लें, मेहरबानी करके बनाए। मिड पॉइंट के बारे में तो जानते ही होंगे, जो बीच वाला पॉइंट होता है, मैंने भी ले लिया। अच्छा, और इसका ना कोई नाम दे दे, चलो मैं ऐसे करता हूं, इसको P का नाम दे दे। अच्छा एक बात मुझे बताएं, अगर आपको A का भी पता, आपको B का भी पता, बताएं मिड पॉइंट निकाल सकते हैं? मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 जमा x2 डिवाइडेड बाई 2, फिर y1 जमा y2 डिवाइडेड बाई 2। कोई बात नहीं, करें ये जी, x1 जमा x2, तो ये बन जाएगा b जमा 0 बाई 2, फिर y1 जमा y2 बाई 2, तो 0 जमा a बाई 2। इसका मतलब है मेरे बच्चे p के कोऑर्डिनेट क्या बन गए? एक b बाई 2 और एक a बाई 2। बताएं बात क्लियर है? अच्छा, अब एक बात मुझे बताएं, मैंने ये शो करना था, इधर देखना, शो डेट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस का मिड पॉइंट इन अ राइट ट्रायंगल में इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल वर्टिसेस। इक्विडिस्टेंट, इसका क्या मतलब है कि ये जो मिड पॉइंट है हाइपोटेनस का, ये तमाम कोनों से सेम फासले पे मौजूद है। इसका मतलब है मैंने क्या शो करना है मेरे बच्चे? मैंने ये शो करना है कि P का किससे फासला? O से। P का किससे फासला? A से। P का किससे फासला? B से। आपस में सेम है, मतलब आई हैव टू शो दैट OP इक्वल टू AP इक्वल टू BP। डिस्टेंस लिखे हुई है, इट्स ओके, लिखे वी हैव टू, जाग रहे हैं ना, वी हैव टू शो डेट OP इक्वल टू AP इक्वल टू BP। कोई बात नहीं, आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ये तीनों चीजें निकाल सकते हैं। मेरे बच्चे, पहले मैं OP बनाता हूं। हाँ जी, बनाई OP, और मुझे लगता है कि O और P के दरमियान जस्ट डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, हर कोई लगा लेगा। OP कैसे बनेगा? अगर मैं O के कोऑर्डिनेट समझू x1 y1, P के समझू x2 y2, तो फार्मूला होता है x2 मनफी x1 का स्क्वायर जमा y2 मनफी y1 का स्क्वायर, और सारे का अंडर रूट। जल्दी करेंगे, ये देख ले, x2 मनफी x1, इसका मतलब है ये बन जाएगा b/2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस फिर a/2 माइनस 0 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट।
बताएं क्लियर है? हाँ, अलबत्ता इसको यूं करके भी लिखा जा सकता है मेरे बच्चे, ये बन जाएगा b/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर और ये अंडर। अच्छा मेहरबानी करके बताना ये कितना आ जाता है, b²/4 फिर a²/4 और ये अंडर रूट। स्टिल बट आई गॉट AP OP, लेकिन इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे मेरे बच्चे। अब मैं AP बनाऊंगा, ये देखें AP। अच्छा मेहरबानी करके बताओ AP कैसे बनेगा? A के कोऑर्डिनेट x1y1, P के x2y2, तो बताएं कैसे बनेगा? b/2 मनफी b का स्क्वायर जमा y2 मनफी y1, मतलब a/2 मनफी 0 का स्क्वायर और शायद इसका अंडर रूट भी आएगा। इट्स ओके ना? AP का तरीका समझ आए? अच्छा आप मेरे बच्चे ऐसे करो कि इन दोनों का एलसीएम ले लो। इट्स एलसीएम विल बी 2 इस पे डिवाइड 1 ये b, 1 इस पे डिवाइड इट विल बी 2b ऊपर स्क्वायर। अच्छा इधर क्या आ जाएगा? a/2 का स्क्वायर और ये अंडर रूट। अच्छा वैसे ये बताओ मेरे बच्चे b-2b ये कितना आ जाता है? -b/2 इसका स्क्वायर प्लस हियर इज ओनली a/2 का स्क्वायर अंडर रूट। इसको लिखा जा सकता है b²/4 a²/4 और ये अंडर रूट। लेकिन मेरे बच्चे आप इसको लिख लें कि AP है। मेहरबानी करके इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। स्टिल कीप इन माइंड व्हाट आई गॉट OP, आई गॉट AP। अब मेरे बच्चे मैं BP बनाना चाहता हूं, अब लिखें BP। अब मेरे बच्चे लिखेंगे कि ये BP। अच्छा बताएं भला BP कैसे बनेगा? आप मेरे बच्चे ख्याल करना, B के कोऑर्डिनेट समझोगे x1y1, P के समझोगे x2y2, फिर वही फार्मूला लगेगा x2 मनफी x1। तो बताएं भला कैसे आ जाएगा? b/2 -0 का स्क्वायर है ना, प्लस a/2 -a का स्क्वायर और ये अंडर रूट। अच्छा ये बताएं मुझे कि इसको यूं लिखा जा सकता है b/2 का स्क्वायर प्लस ये a/2 माइनस a/1 इसका स्क्वायर अंडर रूट। अगली दो टर्मों का क्या लेना चाहिए? एलसीएम। तो ये मेरे बच्चे बन जाता है b²/4। अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए 2 इस पर डिवाइड 1a मनफी 2a इसका भी स्क्वायर, ये आ जाएगा b²/4। अच्छा a मनफी 2a मनफी a, तो ये बन जाएगा मनफी a/2 का स्क्वायर और ये अंडर रूट। अच्छा ये बताइए इधर हमारे पास चीज आ जाती है b²/4, इधर मेरे बच्चे a²/4 का अंडर रूट, लेकिन ये कौन है? ये BP है मेरे बच्चे। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। अच्छा वैसे एक बात मुझे बताओ, ये बताएं फ्रॉम 1 to 3 तीनों जवाब सेम है? नीचे लिख लें फ्रॉम ये नीचे मेरे बच्चे लिखें फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमें ये पता चला कि OP बराबर किसके? AP, और वो मजीद किसके बराबर है? BP के। इसका मतलब है इसको एज अ रिजल्ट भी अंदर याद रखना कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम ऑल वर्टिसेस, एंड दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 7। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 10। खैर नई तो नहीं है, बातें सारी पुरानी है, सिर्फ रीमाइंड करवा रहा हूं। लिखें अगर A के कोऑर्डिनेट हो x1 y1, फर्ज कर लेते हैं अगर मेरे बच्चे A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, A के x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट है x2 और y2। ये बताएं आप लोगों को कभी मैंने 7वें चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि दो पॉइंट्स को यूज करके वेक्टर कैसे बनाते हैं? मेरे बच्चे दो पॉइंट्स को यूज करके वेक्टर कैसे बनाते होते हैं? हाँ उसका ये फार्मूला होता है x2 मनफी x1 इंटू आई, फिर बताएं y2 मनफी y1 इंटू ये फार्मूला होता है दो पॉइंट्स को यूज करके एक वेक्टर बनाने का। दो पॉइंट्स को यूज करके एक वेक्टर बनाने का ये फार्मूला सुना हुआ है ना?
अच्छा, अब एक और बात कि अगर आपको ये पता चले कि ए डॉट बी जीरो है, इसका मतलब समझ जाना कि ए और बी एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो समझ जाना कि ए और बी एक दूसरे पर क्या है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब, शुरू करें। बड़ी इसकी प्यारी सी स्टेटमेंट है, और ये प्यारी होने की वजह से ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि इसकी स्टेटमेंट प्यारी भी है। अब लिखेंगी प्रूव डेट एंगल इन सेमी सर्कल, प्रूव डेट एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सुनिएगा जी, मेहरबानी करके लिखें इट्स सॉल्यूशन। ये अक्सर पेपर में ऑब्जेक्टिव आती है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज, तो बताना है मेरे बच्चे सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। राइट एंगल का मतलब है 90। कैसे होता है ये तो अभी हम प्रूफ करेंगे। अच्छा वैसे बताएं, हेलो, ये बताएं सेमी सर्कल का पता है? आधा सर्कल, आधा सर्कल आपने कभी देखा है? आधा सर्कल, ये देखें, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये मेरे बच्चे ये आधा सर्कल है, बना लो। और याद रखना मेरे बच्चे, जान के मैंने इस तरह का सेमी सर्कल लिया है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। ये कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए आप एक काम करो, ये ले लो, ये इसका जो सेंटर है वो मैंने कहां पे लिया, ओरिजिन पे। और ये जो मैंने आप सेमी सर्कल लिया है ना, इसका रेडियस ए है, बना ले मेरे बच्चे, इसका रेडियस ए है। इसका मेरे बच्चे रेडियस कौन है भला, ए। इसका जो सेंटर है वो मैंने ओरिजिन पे लिया है। इसका ये मतलब है अगर ये वाला फासला ए है तो ये वाला फासला भी क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि रेडियस हर तरफ से सेम होता है। ऐसा आपने सर्कल कभी नहीं देखा होगा भाई आगे से मोटा है पीछे से पतला है। अगर उसका रेडियस ए है उधर से, तो इधर से भी उसका रेडियस क्या होगा, ए ही होगा। अच्छा अब अगली बात, ये ओरिजिन। अच्छा मेरा दिल कर रहा है कि यहां पर मैं पॉइंट एक ए ले लूं, यहां पे एक पॉइंट बी ले लूं। सुनते जाइएगा। अच्छा ये मुझे बताइए, आप मुझे बता सकते हैं ए का ओरिजिन से अलोंग एक्स एक्सिस फासला कितना, ए। तो ए के कोऑर्डिनेट बनेंगे a,0। ये मेरे बच्चे जीरो क्यों बना, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। अच्छा अब इधर बी की तरफ आ जाए, हेलो, ये बताएं ओरिजिन से बी का फासला कितना, ए। और अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। लेकिन आप ये लोगे माइनस ए व जीरो, बिकॉज यू आर लाइंग अपॉन नेगेटिव एक्स एक्सिस, मनफी ए व जीरो। अच्छा एक मेरा दिल कर रहा है कि यहां पर मैं कोई पॉइंट ले लूं, ये मर्जी है, आप सेमी सर्कल के ऊपर कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर ले रहा हूं ये पी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई। ये मैंने फर्ज कर लिया मेरे बच्चे। मैं पहले आपको स्टेटमेंट सारी समझा लूं, स्टेटमेंट सारी समझा लूं। वो ये शो क्या करना है, एंगल इन इज राइट एंगल। इधर देखेंगे, इसका मतलब है ये है कि ए को पी से मिलाएं और बी को पी से मिलाएं, इनके दरमियान ये एंगल 90 का बनता है, ये शो करना है, बना ले मेरे बच्चे। मैंने ये शो करना है एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। इसका ये मतलब है कि एपी और बीपी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। इसका क्या मतलब है, एपी और बीपी अगर परपेंडिकुलर है, व्हाट आई विल डू, आई विल फॉर्म एपी, देन आई विल फॉर्म अ बीपी, उनका डॉट प्रोडक्ट लूंगा। अगर एपी और बीपी का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, इसका मतलब एपी और बीपी एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। जल्दी करें, लिखें, लेकिन पहले थोड़ा सा लिखें, कंसीडर, ये हमने कोई सेमी सर्कल लिया है, लिखें कंसीडर आ सेमी
सर्कल जिसका विथ सेंटर, अच्छा इसका मैंने सेंटर कहां पे लिया है, एट ओरिजिन 0 0, और इसका रेडियस कितना लिया है, एंड रेडियस ए। एक बात याद रखिएगा, ये हमारे ना सेकंड ईयर के चौथे चैप्टर की बात है। इस सर्कल की इक्वेशन, जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे हो, जिसका रेडियस ए हो, उसकी इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर के। ये आपको अभी याद करनी पड़ेगी, ये चौथे चैप्टर में इसकी डिटेल आएगी। अच्छा मैंने सर्कल की इक्वेशन भी लिख ली। अच्छा मैंने क्या शो करना है, सॉरी ये चौथे चैप्टर में नहीं आएगी, ये छठे चैप्टर में आएगी। एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये पूरा सर्कल के बारे में मैंने क्या शो करना है कि एपी और बीपी एक दूसरे पर क्या है, लिखें वी हैव टू शो दैट कि एपी इज परपेंडिकुलर टू बीपी। कोई बात नहीं, सारे बच्चे पहले एपी बनाएं और ये बताएं मुझे कि 2 पॉइंट्स हो, आपको वेक्टर बनाने का फार्मूला आता है। ये देखें फार्मूला मैंने ये अभी बल्कि लिखवाया है। ए के कोऑर्डिनेट समझोगे x1 y1, p के समझोगे x2 y2, तो फार्मूला कैसे लगेगा, x2 मनफी x1 इंटू आई जमा y2 मनफी y1 इंटू जे। तो ये बताएं कि पहले कैसे बनेगा, x मनफी a इंटू आई प्लस y मनफी 0 इंटू जे। अच्छा ये बताइए, इसको अगर मेरे बच्चे में सिंप्लीफाई कर लूं तो हमारा एपी कैसा बन गया, x मनफी a इंटू आई प्लस वाई जे। अच्छा मेहरबानी करके सारे बच्चे बीपी बनाए। अच्छा भाई यार बताओ बीपी कैसे बनेगा, बीपी इस तरह करके बनेगा कि बी के कोऑर्डिनेट x1 y1, p के x2 y2, तो x2 मनफी x1 तो वो बन जाएगा x मनफी मनफी प्लस से है ना इंटू आई जमा y मनफी 0 इंटू जे। अच्छा इसका मतलब है आपका बीपी कैसा बन गया, आपका ये बन गया x प्लस ए इंटू आई प्लस ओनली वाई जे। एक बात मुझे बताएं, आप लोगों ने एपी और बीपी का क्या लेना है, अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ये आपके सामने है एपी, ये आपके सामने है बीपी। सारे बच्चे एपी और बीपी का डॉट प्रोडक्ट लें। डॉट प्रोडक्ट शायद आपको लेने का तरीका आता है कि आयत को आयत से और जीएत को जीएत से जरब करते हैं। इधर देखना, ये बताएं आयत इसका कौन है, x माइनस से, इसका कौन है x प्लस से। सो x माइनस से विल मल्टीप्लाई विद x प्लस से, प्लस जीएत को जीएत से, इधर y है इधर y है, मतलब y विल मल्टीप्लाई विद y। यार ये मुझे बताएं कि ये x मनफी है और x प्लस से, a प्लस बी और a मनफी बी के फार्मूले के जरिए ये बन जाएगा x स्क्वायर मनफी a स्क्वायर और आखिरी टर्म बन जाएगी y स्क्वायर। अच्छा मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इस तरह करें, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर को अलग लिख लें ब्रैकेट में और मनफी ए स्क्वायर को अलग। कोई आप में से बच्चा बताए एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक किसके बराबर है, ए स्क्वायर के। तो मेरे बच्चे लिखेंगे यहां पर यूजिंग इक्वेशन 1। तो बताएं एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर की जगह कौन आ जाएगा, ए स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर, दिस कैन बी कैंसल तो ये 0। अच्छा ख्याल करना, इसका मतलब एपी और बीपी का डॉट प्रोडक्ट 0 है। यार एक बात मुझे बताओ, अगर एपी और बीपी का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है एपी और बीपी एक दूसरे हाँ बताएं, अगर एपी और बीपी का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब एपी और बीपी एक दूसरे पर क्या है, आप मेरे बच्चे लिखेंगे ये जी नीचे, दिस इंप्लाइज एपी इज परपेंडिकुलर टू बीपी। अच्छा यही साबित करना। आइंदा मेरे बच्चे इस बात को एज एमसीक्यूज याद रखना कि अगर पेपर में आए, काफी दफा आया हुआ है, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सिर्फ वो पूछता है कि बताएं वो क्या है, तो वो आपने बताना होता है कि राइट एंगल।